हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, आचरण इंसान का यानी आदमी का जो व्यवहार है, आचरण है, यह उसके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। दोस्तों, हमारा आचरण कैसा है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब इंसान का आचरण अच्छा होगा तो वो कहीं भी किसी भी जगह पे बड़े अच्छे से सर्वाइव करेगा। और अगर उसका आचरण व्यवहार ही नहीं अच्छा है तो वो कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, जहां भी जाएगा वहीं भी उसकी पहचान और उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी के रूप में सामने आएगी। दोस्तों, इसलिए इस श्लोकों में पहले कहा गया था कि जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वो कहीं भी किसी भी समाज में से हो, उसको कहीं भी उस तरह से सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बात करने का लहजा, बात करने का तरीका ही सबसे खराब होता है। और उसकी निगाहें हमेशा छुपी छुपी रहती हैं कि हम कौन सा ऐसा काम करें कहाँ, मतलब आचरणहीन व्यक्ति की यही पहचान है कि सामने नजर से नजर मिला के कभी बात नहीं करेगा आपसे। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में नजर से नजर मिला के बात करना और अपनी समस्या कहना और दूसरे की समस्या धारण करना, जिसे आई कंटेंट कहते हैं आज के जमाने में, आंख से आंख मिलाना, मतलब हम उसके आंख में देख रहे हैं, वो हमारे आंख में देख रहा है। तो जब हम आमने सामने की इस प्रक्रिया में देखते हैं तो हमारा आचरण एकदम सोने जैसा झलकता है। दोस्तों, और अगर हम नहीं कह पाते, किसी भी बात में हिचकिचाहट है या हमें डर लगता है या हमें निगाहें चुराने का बिल्कुल हमारी आदत बन गई है, दोस्तों, वो आदमी कभी भी सम्मान नहीं पाता। यही सबसे बड़ी उस आदमी की भूल होती है। जब तक वो आदमी खुल के समाज में नहीं जाएगा, नहीं रहेगा, अपने आप से, अपने अंदर से आत्मसम्मान नहीं जगेगा, तब तक उसका आचरण निखरेगा नहीं। दोस्तों, कहते नहीं जिसके पास आचरण नहीं वो समझो मारा गया, जिसका चरित्र ही नहीं वो मारा गया। और सबसे महान चीज वही चरित्र है। दोस्तों, पहले ही समाज में एक श्लोक था संस्कृत में कि शैले शैले ना माणिक्य मोतिकम ना गजे गजे साधो नहीं सरबत चंदनम ना बने बने। इसका मतलब ये था कि हर जगह हमें सज्जन पुरुष नहीं मिलते और हर हाथी के अंदर मोती नहीं होता, हर पहाड़ पे मोती नहीं। मतलब इस तरह से है कि आचरण के ऊपर कि हमारा आचरण ही सब कुछ हमें दर्शाता है कि हम कहाँ से, किस तरह से समाज में रह करके अपने आप को यह उपस्थिति दर्ज करावें और आंख से आंख मिला के हम लोगों से बात करें और उनके सम्मान को लें, अपने सम्मान को दें। यही सबसे बड़ा हमारे आचरण की पहचान है। दोस्तों, ये तो हजारों कहानियां हैं, हजारों सिद्धांत है, लेकिन सारी कहानियों को दरकिनार रखते हुए हमें अपने आप से खुद सिद्ध करना है कि हमें किस उपस्थिति में, किस जगह पे हमें अपने आप को उपस्थित करना है, जिससे कि हमारी वैल्यू बढ़े। और जब तक हम अपनी उपस्थिति समाज में उस स्तर पे नहीं पहुंचा पाते, तब तक हमारी वैल्यू बढ़ती नहीं। दोस्तों, और यही इंसान का गहना है। चरित्र ही, आचरण ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। और इस गहने को हमेशा आदमी को धारण करने रहने, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में हो अपने चरित्र पे दाग ना लगने दें, अपने आचरण पे दाग ना लगने दें। दोस्तों, आचरण ही सबसे बड़ा हमारा महान है। कितनी भी परिस्थितियां हमारी खराब हों, हम अगर चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अन्य गतिविधियां करते हैं, तो दोस्तों ये समाज हमें अच्छी निगाह से नहीं देखता। हमारा आचरण कभी भी साफ नहीं रहेगा और हम हमेशा समाज के लिए एक दुखदाई साबित होंगे, ना कि सुखदाई रहेंगे। इसीलिए कहीं भी आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जी ने डाकू अंगुलमाल को किस तरह से अपने दम पे, अपने सच्चाई का मार्ग दिखाते हुए, और जहां उससे दुनिया थर्राती थी, लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने अपने उस मार्ग से उसको अपने बस में किया और उनके कदमों में गिरकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया
और उनके ही बताए रास्ते पे चल पड़ा। दोस्तों, इस तरह से अगर हम समाज में रह के अपने चाहने वाले, अपने सोचने वाले, समझने वाले व्यक्तियों को अगर हम सम्मान देते हैं तो वो हमको कई गुना सम्मान रिटर्न में आता है। तो दोस्तों, कोई भी हो, आजकल आप देखते हैं हम अपने माँ बाप से बात नहीं करते, बुजुर्गों से बात नहीं करते, ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही हैं। नहीं दोस्तों, हम ही कुछ नहीं है। हमारा स्वभाव जो है, हमारा नेचर जो है, हमारा चरित्र जो है, ये हमारा आचरण जो है, ये हम मानव हैं। मानव के जैसा रहेगा तो ही समाज में उसके लिए अच्छाई है, ना कि सारी बुराइयां हैं। जब वो अपने रास्ते से इधर उधर भटकता है और अपने आचरण को ना ध्यान देते हुए, तो वहीं पे उसकी सारी बुराइयां पैदा होती हैं। और शुरुआत में ही ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे आचरण के सुविधा दें, उनको बताएं कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है। दोस्तों, इस तरह से जब हम अपने बच्चे को संस्कार डालते हैं तो वही बच्चा आगे जाके समाज में बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, टाइम के हिसाब से हर चीज परिवर्तन होता चला जा रहा है। आज हम बच्चे को वो चीज नहीं सिखा पाते जो कि वो मोबाइल और लैपटॉप से सीख रहा है। अब इसी वजह है कि आदमी के अंदर दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। दोस्तों, इस तरह से हमें नहीं करना होगा। हमें अपने आचरण पे, अपने व्यवहार पे यह चीज ध्यान में देना होगा कि हम कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं। अगर हम पिछड़ रहे हैं तो हमारे अंदर किस तरह की कमी है। तो दोस्तों, कहीं भी हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, जिस जगह हो, वो मायने नहीं रखता। आप अपने आप को जब तक प्रदर्शित नहीं करेंगे और अपने आप को एक स्वच्छ छवि नहीं बनाएंगे तो आपके चरित्र का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। और ये बनाने ही पड़ेगा आपको। अगर आप मानव हैं और मानव की तरह रह रहे हैं, एक मनुष्य है ये धरती पे, तो आपको अपने आचरण की सफाई करनी ही पड़ेगी, अपने आप को ये प्रदर्शित करना पड़ेगा, तो ही समाज आपको अच्छे ढंग से स्वीकार करता है। आप लाख बुराई करिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके आचरण में सुधार आता है और आप एक सच्चाई और नेकी के मार्ग पे चलते हैं तो वही समाज आपको सर आंखों पे बैठा है। बहुत से ऐसी कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जहाँ पे व्यक्ति बहुत दुर्दांत था, लेकिन एक समय आने के बीतने के बाद वो आदमी अपने अच्छे रास्ते पर चला और अच्छा कर्म किया, समाज की सेवा की, वही उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो दोस्तों, कोई भी एक व्यक्ति जब बिगड़ता है तो समाज में बहुत कुछ बिगाड़ कर देता है, ना कि ऐसा कुछ करता है। दोस्तों, किसी भी कार्य करने के लिए हम जो है ना, इस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा हमें, तो ही हम समाज को कोई नई चीज दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं यही कहता हूं कि हम उस जगह तक पहुंचे जहां हमें जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी हमारी खूबी होती है दोस्तों, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो आप सभी को तो मेरे वीडियो को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें। ये सब फ्री है दोस्तों। और अपने आचरण को सुधार रखें, अपना आचरण चरित्र अच्छा रखें दोस्तों। इसी बात के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।